अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 9th के तमाम बच्चों को चैनल पे वेलकम। और आप लोगों का अगला पेपर होने जा रहा है जी इंग्लिश कंपलसरी का। और इंग्लिश का पेपर आपको पता है कि बहुत टफ़ होता है और इसकी तैयारी ना की जाए तो ये वाला मामला हो सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैंने एक इंग्लिश की एक जनरल वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको कंप्लीट पैटर्न एक दफ़ा बता दूंगा कि भाई इंग्लिश के पेपर में आ क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी तो साथ ही आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि पहले हमें कंप्लीट गाइडेंस तो दे दें, कंप्लीट पैटर्न तो बता दें। तो इसलिए सबसे पहली वीडियो जो इंग्लिश की आ रही है वो कंप्लीट गाइडेंस की आ रही है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट पैटर्न बताया जाएगा और उसके अलावा आपको थोड़ा गाइड भी कर दिया जाएगा। इसी के अंदर ही आपको टिप्स बता दी जाएंगी कि किस तरीके से क्या करके आप इंग्लिश के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो बातें ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपने लेक्चर की पहली स्लाइड की तरफ। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंदर होगा वो सेक्शन ए होगा और उसमें आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। अब ज़ाहिर बात है, पेपर में आपसे ये तो नहीं है कि कोई पैराग्राफ जो है वो सुनना शुरू कर दिया जाएगा, बल्कि रीडिंग स्किल्स का किस तरीके से जायज़ा लिया जाएगा उसके लिए एक अनसीन पैसेज या सीन पैसेज कोई भी आ सकता है। बुक के अंदर से भी कोई पैसेज आ सकता है या बाहर से भी दिया जा सकता है, आप लोग उस पर एतराज़ नहीं कर सकते। अब उसको तैयार करने के लिए क्या है कि सबसे पहले आपकी रीडिंग स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए, आप चीज़ों को कंप्रीहेंड कर सकें, उस पैराग्राफ को समझ सकें। देन आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए। और आखिरी चीज़ कि आपको आप जो भी पैसेज आपको दिया जाएगा आप उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें, उसके थीम को समझ सकें कि उस पैराग्राफ के अंदर मेन उसका मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उस पैराग्राफ का। अब इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि उस पैसेज की, जो भी पैसेज आपको दिया जाएगा सीन या अनसीन, उसकी समरी लिखने का कहा जा सकता है, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, उस गिवन पैसेज को एक सुटेबल टाइटल देने का कहा जा सकता है, या उस पैसेज में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और आप लोगों से कहा जा सकता है कि पैसेज के अंदर से इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के निकालें। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो सेक्शन ए है वो तैयार आप कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास शुरू होता है जी सेक्शन बी, दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू योर राइटिंग स्किल्स। अब यहाँ पे आपके राइटिंग स्किल्स को देखा जाएगा कि आप लोगों की क्रिएटिव राइटिंग कैसी है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, किस तरीके से आपको कुछ भी चीज़ अगर दी जाए तो आप उसको लिख सकें। उसमें क्या क्या आ सकता है जी? सबसे पहले राइटिंग स्किल्स के अंदर एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी, एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगी। अब एप्लीकेशन कोई भी आए, आपको उसका जनरल पैटर्न जो है वो पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। एप्लीकेशन के अंदर लीव एप्लीकेशन आ सकती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन आ सकती है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आ सकती है, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब यानी किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एक सिंपल एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकती है, या किसी स्कूल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या इवन वही जिस तरह पहले डिस्कस हुआ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कुछ यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन कुछ भी आ सकती है, आपको जनरल पैटर्न आना चाहिए लिखने का। नेक्स्ट हमारे पास लेटर। अब लेटर्स जो हैं वो उसका भी एक जनरल पैटर्न आपको आना चाहिए। इनफॉर्मल लेटर्स का जनरल पैटर्न और फॉर्मल लेटर्स का जनरल पैटर्न ज़रा डिफरेंट है, थोड़ा सा उसमें फ़र्क है, स्टार्ट और एंडिंग थोड़ी डिफरेंट है। तो आपको इनफॉर्मल लेटर्स जैसा कि फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, भाई बहन को यानी सिबलिंग्स को लेटर कैसे लिखते हैं उसका पैटर्न, और फार्मल लेटर्स यानी किसी भी ऑफिशियल जो है किस कोरेस्पॉन्डेंस होती है, जिस तरह एडिटर को, प्रिंसिपल को, या किसी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेटर किस तरह लिखते हैं, तो आपको उसका भी पैटर्न आना चाहिए। तो लेटर का पैटर्न आप लोगों ने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग आती है जी। पैराग्राफ राइटिंग अगेन वही बात कि जितनी आपकी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी होगी, क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी होगी, स्किल्स अच्छे होंगे, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी, कोई भी अगर आपको चीज़ लिखने के लिए दी जा सकती है तो आप उसको लिख सकेंगे। इस पैराग्राफ राइटिंग पे मेरी एक सेपरेट वीडियो भी आएगी जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से एक से दो पैराग्राफ ऐसे हैं कि जो कि ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ के अंदर वो फिट हो सकते हैं। तो इसके लिए मुकम्मल गाइडेंस आपके पास आ जाएगी। ये वाले पैराग्राफ्स जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, इन पैराग्राफ्स की एक दफ़ा आपने लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये आपके पेपर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी आता है जी। सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर से रेलिवेंट है। अब लिटरेचर जो है, ज़ाहिर बात है आगे फर्दर इसकी क्वेश्चनिंग कैसे होगी, क्या क्या चीज़ें लिटरेचर के अंदर आती हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इंशाल्लाह। सेक्शन सी जो है वो उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास आते हैं जी पोएम के बारे में क्वेश्चंस। अब
पोएम्स जो हैं वो आपकी बुक के अंदर भी इंक्लूड हैं और बुक से बाहर भी आ सकती हैं, यानी अनसीन पोएम्स भी दी जा सकती हैं, कोई किसी किस्म का आप ऑब्जेक्शन उस पे नहीं कर सकते। अब पोएम्स जो हैं उनको आपने करना क्या होगा, उनको कंप्रीहेंड करना होगा, क्वेश्चंस, वोकैबुलरी और फिगर ऑफ स्पीच, ये इंपॉर्टेंट है पोएम क्वेश्चन के लिए। अब आपने पोएम क्वेश्चंस हैं वो तैयार कैसे करने हैं, की फोकस पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि आपको पोएम की पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए और पोएम को आप एनालाइज कर सकें। यानी उसके अंदर मैंने मेंशन कर दिए कि लिटरेरी डिवाइसेस, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पोएम क्वेश्चंस के लिए और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी। नहीं तो सेपरेट वीडियोस पे बनाई जा सकती है, आपने मुझे कमेंट में बताना है। सेक्शन डी इज़ रेलेवेंट विद द ग्रामर। अब ग्रामर के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएँगी, उसको भी हम आगे डिटेल में देखते हैं और ये आपके पेपर का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा और थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफ़िकल्ट भी होगा, इसलिए आपने इसकी तैयारी करके जानी है। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके जो कोर्स को एक नज़र हमने देखा है, तो उसमें मेन जो है चीज़ें वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोज़िशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस, इनके ऊपर आपने मेन फोकस करना है। यानी ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता दिए गए, मेन फोकस आपका, यानी कम से कम ये तो आपको मस्ट आने चाहिए। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकता है जी, कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना, यानी एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें से पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा कि भाई इसमें से नाउन तलाश करें, इसमें एडजेक्टिव देखें, एडवर्ब देखें। तो इस तरीके से जब तक आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। देन करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच की फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या नाउन या एडवर्ब, ये चीज़ आपको फिल इन द ब्लैंक के अंदर लगाने के लिए भी आपको दी जा सकती है। हाँ, मैं टेंसेस की बात कर रहा था, लेकिन टेंसेस के हवाले से सेपरेट क्वेश्चंस भी आएंगे। आपको टेंसेस कौन कौन से आने चाहिए, ऑलमोस्ट सारी टेंसेस आपको परफेक्टली आने चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ मेंशन कर दी गई हैं। ये वाली टेंसेस आपको बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए, ना सिंपल सेंटेंस बल्कि उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी आपको आना चाहिए। देन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब इसमें जो एक्सपेक्टेड टास्क हैं वो ये हैं कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका या तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना होगा या पैसिव से एक्टिव, यानी वॉइस वर्सा आपको दिया जा सकता है एक सेंटेंस उसको चेंज करने के लिए। और इसमें मेन जो फोकस होगा वो टेंस बेस्ड कन्वर्जन पे, यानी हमारा फोकस होगा पेपर के अंदर। पंक्चुएशन की बात की जाए तो पंक्चुएशन में आपके पास कॉमास, फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रॉफी, कोटेशन मार्क्स, कॉलन्स और कैपिटलाइजेशन, ये वाले जो आपके पंक्चुएशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको कंसेप्ट तो इसका आना चाहिए, लेकिन अब इसका मेन क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, तो ये है कि या तो एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके अंदर ये गलत दी होंगी, आपने करेक्ट करनी होंगी, या आपने खुद से ब्लैंक को फिल करना होगा। देन हमारे पास क्लासेस एंड फ्रेजेस हैं। क्लासेस और फ्रेजेस को करने के लिए मेन फोकस आपका क्या है कि आपको यू मे आइडेंटिफाई द मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लास, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें और फ्रेज को सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकें। तो ये चीज़ यानी क्लासेस एंड फ्रेजेस भी आपको आनी चाहिए। देन सेंटेंस करेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज जिनको आपने डील करना है वो है जी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकें बल्कि उसको करेक्ट भी करें। और देन अफर्मेटिव टू नेगेटिव क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपको सेंटेंस करेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन होगा, ये चीज़ें, यानी ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा, आप कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इस चीज़ को आगे लेके चल सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है जी, उसमें कुछ मेन ग्रामर के हवाले से जो टॉपिक्स हैं जिनको आपने मेन फोकस करना है, ये पीछे जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इस सारी चीज़ को मैं आगे एक स्लाइड पे सम अप करूँगा कि कौन कौन से वो ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो कि आपको बेस्ट आने चाहिए ताकि ग्रामर वाला पोर्शन आपका अटैम्प्ट हो जाए। तो ये वाले आपके पास, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें कि ये वाले की टॉपिक्स हैं कि जो कि अगर आपको आते हैं तो आप ग्रामर वाला पोर्शन आपका ईजीली अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। देन हमारे पास जी डायलॉग्स आते हैं जी। अब डायलॉग राइटिंग भी आपकी आएगी, कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा लेकिन उसमें चॉइस होगी और आपको 8 से 10 सेट्स, यानी आपस में जो उनकी कन्वर्सेशन होती है दो बंदों की, वो आपको इतने कम से कम पॉइंट्स आपको 8 से 10 जो हैं वो सेट्स लिखने पड़ेंगे। कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है डायलॉग राइटिंग के लिए। देन ट्रांजिशनल डिवाइसेस,
इसमें ये है कि आपको सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ कैसे करनी है, इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एक नया ऐड हुआ है आपके पेपर के अंदर, इसलिए आपको ये इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, टाइम मिला तो बनाऊँगा। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन होगा वो ये है कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और उसको आपने उसको ट्रांसलेट करना होगा। तो ये आपका एक कंप्लीट पैटर्न एक आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया गया है कि जो कि मॉडल पेपर्स वगैरह में दिया गया, और उम्मीद यही की जा रही है कि इसी पैटर्न को बोर्ड वाले जो हैं वो भी लेके चलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और अगर हमारी वीडियो जो है वो आपको लोगों को पसंद आती है तो चैनल को बाकी दोस्तों को रिकमेंड भी करें। बहुत शुक्रिया।